दोस्तों, आज हम ऐसे पक्षी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पक्षियों का इंजीनियर कहा जाता है। इसका नाम है बाया पक्षी। ये हल्के पीले रंग का बाया या बुनकर प्रजाति या नन्हा सा पक्षी घास के छोटे छोटे तिनके और पत्तियों को बुनकर लालटेन की तरह लटकता हुआ बेहद खूबसूरत घोंसला का निर्माण करते हैं। इसलिए इन्हें बुनकर पक्षी या टेलर बर्ड भी कहते हैं। इसी कुशलता के कारण इन्हें पक्षियों का इंजीनियर कहा जाता है। बाया प्रजाति के पक्षी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को मिलते हैं। बाया प्रजाति के पक्षी अधिकतर अपना घोंसला नहर, नदी और नाले के किनारे आसपास पाई जाने वाली कंटीली झाड़ियों के पेड़ों में तैयार करते हैं। इन झाड़ियों में एक साथ कई उल्टे लटकते हुए सुंदर घोंसले देखने को मिल जाता है। मादा बाया पक्षी इसका निरीक्षण कर इन्हें पसंद करती है। यदि घोंसला उसे पसंद नहीं आए तो नर पक्षी के द्वारा फिर से नए घोंसले का निर्माण करता है। बाया अपना घोंसला इस तरह से तैयार करती है जिससे कि वो अपने अंडे और बच्चों को शत्रुओं और परभक्षियों और मौसम के प्रभाव से सुरक्षित रख सके। घोंसले में तिनकों की एक महीन परत सुरक्षा के लिए तैयार की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब एक पक्षी भोजन या अन्य कार्य के लिए बाहर जाता है तो दूसरा पक्षी वही पास में बैठकर चौकीदारी की तरह घर की सुरक्षा का जिम्मेदारी संभालता है। यदि कोई खतरा का आभास होता है तो यह पक्षी ची ची की आवाज करके सभी पक्षियों को सचेत कर देता है। बाया पक्षी के घोंसले में दो कक्ष होते हैं जिनमें एक अंडा और दूसरा शयन कक्ष होता है। घोंसले का दरवाजा नीचे की तरफ खुला होता है जिसमें एक अथवा कभी कभी दो दरवाजे भी होते हैं। सामाजिक पक्षी होने के कारण इस प्रजाति में अनेकों घोंसले एक साथ पेड़ और कटीली झाड़ियों को देखने को मिलते हैं। बाया पक्षी अकेला अपना घोंसला नहीं बनाते, आपत्ति एक साथ अनेकों घोंसले का निर्माण समूह में करते हैं और एक बस्ती की तरह रहने के स्थान को आबाद करते हैं। बाया पक्षी अपना घोंसला तैयार करने में 28 दिन का समय लगाता है। बाया पक्षी द्वारा घोंसला छोड़ने के पश्चात अन्य पक्षियों द्वारा इनके घोंसले को उपयोग में ले लिया जाता है। यह एक सामाजिक परिंदा है जो गौरैया और इंसान बस्तियों की तरह अपने घरों का निर्माण बड़ी ही कुशलता से करते हैं। यह पक्षी कीट पतंगे और मोटे अनाजों को खाते और झुंड में हमें यह खेत, नहर, नदी, नालों के पास दिखाई देता है। यदि हम नहर के आसपास लगे कंटीली झाड़ियों पर नजर डालते हैं तो हमें कई सुंदर घोंसले और इन नन्हे परिंदों चींची की आवाज हमें रुकने के लिए मजबूर कर देते हैं। बाया का प्रजनन काल मानसून का समय होता है। इसी समय नर बाया पक्षी के द्वारा घोंसले का निर्माण किया जाता है और मादा बाया पक्षी द्वारा इनका चयन किया जाता है और मधुर आवाज निकालकर और पंखों को हिलाकर नर पक्षी द्वारा मादा को आकर्षित करता है और रिझाने का कार्य करता है। एक समय था जब इन पक्षियों की चहचहाहट बहुत अधिक सुनाई देती थी और इनके दीदार खेत खलिहानों और नदी नालों के पास आसानी से हो जाता था, लेकिन आज बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आज यह पक्षी संकट की घड़ी से गुजर रहा है और क्योंकि इन्हें रहने के लिए अब सुरक्षित स्थान की कमी हो गई है और इनके घोंसले सिर्फ सुंदरता के लिए घरों में लटकाए जा रहे हैं।